हेलो दोस्तों, आज की कहानी है कर्ज वाली बहू। यह एक बेटी और उसके पिता की कहानी है। पिता मोहन ने अपनी बेटी की सगाई कुछ टाइम पहले की थी और वह सब इस रिश्ते से काफी खुश थे क्योंकि बेटी का रिश्ता अच्छे घर में तय हुआ था। एक दिन बेटे के पास उसके जीजाजी का कॉल आता है और वो कहते हैं कि मेरे मम्मी पापा शादी के बारे में बात करने घर आ रहे हैं। बेटा यह बात पिताजी को बताता है। मोहन जी पहले से ही उदास बैठे थे। वे धीरे से बोले, हाँ बेटा, उनका कल ही फोन आया था कि वो 1-2 दिन में दहेज के बारे में बात करने आ रहे हैं। बेटी का रिश्ता बड़ी मुश्किल से एक अच्छे लड़के से हुआ था। कल को उनकी दहेज की मांग इतनी ज्यादा हो कि मैं पूरी नहीं कर पाया तो कहते कहते उनकी आंख भर आई। घर के प्रत्येक सदस्य के मन व चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। बेटी प्रिया भी उदास हो गई। अगले दिन समधी समधिन आए। उनकी खूब आवभगत की गई। कुछ देर बैठने और चाय पीने के बाद लड़के के पिता ने लड़की के पिता से कहा, मोहन जी, अब काम की बात हो जाए। मोहन जी की धड़कन बढ़ गई। बोले, हाँ हाँ समधी जी, जो आप हुक्म करें। लड़के के पिताजी मोहन जी के पास गए और धीरे से उनके कान में बोले, मोहन जी, मुझे दहेज के बारे में बात करनी है। मोहन जी हाथ जोड़ते हुए बोले, बताइए समधी जी, जो आपको उचित लगे, मैं पूरी कोशिश करूंगा। समधी जी धीरे से मोहन जी का हाथ अपने हाथों में दबाते हुए कहा, आप कन्यादान में जो कुछ भी देंगे, थोड़ा देंगे या ज्यादा देंगे, मुझे सब स्वीकार है। पर एक बात ध्यान रखना, कर्जा लेकर आप 1 रुपया भी दहेज मत देना, वो मुझे स्वीकार नहीं है। क्योंकि जो बेटी अपने बाप को कर्ज में डुबो दे, वैसी कर्ज वाली लक्ष्मी बहू मुझे स्वीकार नहीं। मुझे बिना कर्जे वाली बहू ही चाहिए, जो मेरे यहाँ आकर मेरी संपत्ति को दोगुना कर देगी। मोहन जी हैरान हो गए। उनसे गले मिलकर बोले, समधी जी, बिल्कुल ऐसा ही होगा। शिक्षा, कर्ज वाली लक्ष्मी ना कोई विदा करे और ना ही कोई स्वीकार करे।